परम पावन ऋषियों की तपस्थली से भारतवर्ष की सनातन धर्मावलंबियों के लिए कोई संदेश? सनातन धर्मियों के लिए मैं एक ही संदेश दूंगा। जी महाराज। हम सनातन धर्मी वर्तमान समय में जो कुछ कर रहे हैं जी उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा जो भविष्य है वो जी क्या होगा। जी वर्तमान समय में जिस प्रकार से कुछ टीका टिप्पणियां होती हैं, जी अभी जैसे प्रदीप मिश्रा जी का चला, उस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। जी बड़े बड़े महापुरुषों ने निर्णय लिया, जो कुछ हुआ जैसा हुआ वो जाने, वो उनका विषय है। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, उन महापुरुषों के निर्णय के विषय में क्या बोल सकता हूँ। पर मेरी उन सभी महापुरुषों से, सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना है जी कि जब कभी इस तरह की कोई घटना हो, इसके लिए हमारे सनातन धर्मी महानुभावों को और संतों को भी जी एक धर्म संसद बना लेनी चाहिए। और जो भी कोई गलत करता है, धर्म संसद को उसका निर्णय करना चाहिए। जी उसका दुष्प्रचार सोशल मीडिया पर केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो धर्म संसद उसके लिए निर्णय करेगी। 3 बार उसको कहा जाए कि आपको जी। यहाँ आना पड़ेगा, नहीं आता है तो फिर उस व्यक्ति को बहिष्कार कर देना चाहिए। पर किसी भी साधु संत, किसी भी कथावाचक, किसी के भी विषय में जी सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मूलतः हमारे सनातन धर्म की ही क्षति होती है। हमारे अंदर की जो बात है जी वो अंदर ही होना चाहिए, घर की बात घर में ही रहे। और अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं उदाहरण गलत लोगों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो शायद लोगों को बुरा लगे। जैसे अन्य धर्मावलंबी अपने आराधना के स्थान पर जाते हैं, वहाँ एक व्यक्ति विशेष निर्णय दे देता है कि इस व्यक्ति के प्रति हमें ये कार्रवाई करनी है, और वो होती है। इसी तरह से हमारे भारतवर्ष के साधु संत महात्मा जो भी हैं, जी वो अगर कोई साधु संत गलत करता है, कथावाचक गलत करता है, कोई भी गलत करता है, मैं भी गलत करता हूँ अगर, तो बाकायदा सूचना दी जाए। और साधु संतों की समाज हो, उसमें कोई सोशल मीडिया नहीं हो, उसमें कोई कैमरा नहीं हो, वो एक हमारी अंतरंग मीटिंग हो और इस तरह से उस व्यक्ति को समझाया जाए। सोशल मीडिया के द्वारा अगर समझाया जाता है, अन्य किसी के द्वारा समझाया जाता है, मुझे लगता है इसमें हमारे सनातन धर्म की क्षति होती है। ये मेरा सभी सनातन धर्मावलंबियों को विशेष निवेदन है। और अगर किसी से ऐसी गलती हो जाती है तो भूल करके भी उसको सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ा करके और उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, ये उचित नहीं है। मेरी अल्पमति में जो मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया, सही गलत से परे। अब जो विद्वान जन हैं, अगर उनको मेरी बात अच्छी लगेगी तो वो विचार करेंगे, अगर नहीं अच्छी लगती है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है, उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी, हमारे इस टॉक शो में आपने इस पौराणिक स्थल की महिमा का वर्णन किया और भारत के सनातन धर्मियों के लिए एक संदेश दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आभार आपका भी शुक्ला जी कि आपने ये प्रश्न करके एक बार पुनः मेरी अनुभूति को फिर से मुझे जीने का अवसर दिया और मेरी वाणी पवित्र हुई यहाँ के ऋषियों का नाम लेकर के पावन स्थान को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधे।